सो गाइस, गवर्नमेंट की तरफ से पुश किए जाने वाले 10 इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो आप कंसिडर कर सकते हो। नाउ ऑफ कोर्स ये स्कीम्स या गवर्नमेंट इनको क्यों थोड़ा सा पुश करती है, क्यों बैक करती है, बिकॉज दे वांट टू आल्सो प्रमोट पीपल टू इन्वेस्ट मोर, राइट। इसीलिए टैक्स ब्रेक्स और ये सारी चीजें दी जाती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट जो है पुश किया जाए, लोगों को पुश किया जाए कि वो जो अपना पैसा है वो मार्केट में डिप्लॉय करें, राइट। गवर्नमेंट वांट्स अस टू डू दैट। इसलिए यहाँ पे कुछ स्कीम्स ऐसी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस की हैं, अलग अलग टाइप के लोगों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए, अलग अलग जेंडर के लोगों के लिए। तो ये कुछ स्कीम्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, चाहे आप यंग हैं मेरी तरह, या आपके बच्चे हैं, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, these are a few schemes that you can consider. So guys, number 1 स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है SSY, which is सुकन्या समृद्धि योजना। नाउ ये जो स्कीम है 2015 में स्टार्ट हुई थी, एंड ये जो है इसका बेसिकली एम क्या है? इसका एम ऐसा है कि यार स्टार्टिंग से पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए, अपनी बेटी के लिए जो है उनको उनके लिए इन्वेस्ट करें एंड उनके लिए एक फंड जनरेट करें, ताकि जब वो अपना उनका एज एक हो जाए कि करियर में आ रहे हैं एंड वो बड़ी हो रही है, तो शी स्टार्ट्स विद एन एडवांटेज। एंड तो ये चीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम स्टार्ट की गई। 2015 की स्कीम है। मिनिमम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 1000 अप टू 1.5 lakhs, एंड ये 21 साल से जो है यहाँ पे अवेलेबल है, एंड 10 years की एज तक ये जो है आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो अपनी बेटी के लिए अकॉर्डिंगली। नंबर 2 गाइस, विच कम्स टू टैक्स सेविंग स्कीम। नाउ टैक्स सेविंग में अगर बात करें तो ELSS इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट प्रेफर्ड स्कीम। ELSS इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। तो ELSS ATC के अंडर आता है टैक्सेशन पर्पसेस के लिए। तो 1.5 लाख आप एक फाइनेंशियल ईयर में जो है आपके पास लिमिट रहता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। ऑफकोर्स आप ELSS स्कीम वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो 1.5 से, बट 1.5 लाख तक के ऊपर अमाउंट पे आपको जो है टैक्स ब्रेक यहाँ पे मिलता है। नाउ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ELSS में यूजुअली जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें विद इन ELSS, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको पता है ELSS है, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो 3 साल का यहाँ पे आपको लॉक इन लगता है। तो मान लो अगर मैंने 2022 के जनवरी में यहाँ पे किसी ELSS स्कीम के म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा डाला, तो वहां पे 3 साल का लॉक इन लगेगा। 2025 के बाद वो मेरे को खुलेगा, अवेलेबल होगा विड्रॉ करने के लिए। टेक्निकली देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे को लॉक नहीं करना है, बट हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ऑटोमेटिकली ये आपको पुश करता है क्या करने के लिए? खरीदने बेचने के लिए, ना करने के लिए, रहता है खरीदना बेचना, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, आप इन्वेस्टेड ज़्यादा टाइम रहते हो मार्केट में, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। नंबर 2 इसमें जो आता है गाइस वो आता है PPF। नाउ PPF इज़ अ 15 साल का प्रोडक्ट, जिसमें 6 साल के बाद जो है आपको विड्रॉल्स अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ अगर आपको 3 साल में पैसा चाहिए होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया, तो आप ELSS की बात कर सकते हो। 6 साल तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है, देन PPF इज अनदर वन, बट इट्स अ 15 year प्रोडक्ट, राइट। तो वो जो 6 साल के बाद भी है उसमें भी there are of course going to be some conditions that apply. Generally ELSS की अगर हम बात करें, they work, ELSS में mutual funds work the best in this case. Moving on to number 3 guys, which is ULIP, which is Unit Linked Insurance Plan. अभी ULIP की अगर बात करें, यहाँ पे अगेन ये भी ATC में 1.5 लाख पे आता है। इंटरेस्ट रेट जो है, जो इसके ऊपर का इंटरेस्ट है, बाय द वे दैट इज नॉट टैक्सेबल, राइट। तो एग्जेम्प्ट है उस केस में। इंटरेस्ट रेट जो है इसका फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन कि वो फंड का परफॉर्मेंस क्या है। ऑफ कोर्स अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनीज के हिसाब से चेंज होगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे कोई जो है लिमिट नहीं है, बट वंस अगेन टैक्स की अगर बात की जाए तो ATC के अंडर आता है, तो 1.5 लाख का यहाँ पे आपको लिमिट मिलेगा। मूविंग ऑन टू गाइस, PPF जो मैंने आपको बताया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में वन ऑफ द बिगेस्ट है, एंड जैसा कि 15 साल तक का आप यहाँ पे पुश ले सकते हो, एंड 6th year onward you can withdraw. So guys, नंबर 5 की बात करते हैं, NPS which is नेशनल पेंशन स्कीम। तो आप जो ATC की मैं बात कर रहा था, 1.5 लाख का आपका टैक्स रिबेट है, 1.5 लाख के अमाउंट पे टैक्स रिबेट है, उसके ऊपर एडिशनली 50,000 और आप इसमें डाल सकते हो। बट हियर इज अ किकर, सो दिस स्कीम बाय द वे इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स। मैं आपको क्विकली एक पार्ट बता देता हूँ, बट ये जो स्कीम है गाइस, ये वन ऑफ द बेस्ट है, बट ये लॉन्ग टर्म स्कीम है, राइट। इसका जो फंड्स का अवेलेबिलिटी है वो आपके रिटायरमेंट के बाद होता है, मेनली विद सम कंडीशंस ऑन हाउ यू कैन विड्रॉ दैट, एंड इवन ऑन द मैच्योरिटी, जब आप रिटायर हो रहे हो उसको मैच्योर करने के टाइम पे भी जो है उसमें एक पार्ट आपको लमसम मिलेगा, पार्ट इसका एक एन्युटी में दे दिया जाएगा जो आपको
पर मंथ एक पेंशन की तरह चीज जमा करा के देता है, तो नेशनल पेंशन स्कीम दैट नेम। विद दैट बीइंग सेड ऑल्सो अगर आप एनपीएस अकाउंट बनाना चाहते हो तो टियर 1 टियर 2 अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हैं। एंड विद इन गाइज एनपीएस व्हाट हैपेंस इज आप अपना फंड हाउस और इक्विटी का कितना डालना है, बॉन्ड्स का कितना डालना है, वो सब आप चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। इन फ्यूचर थोड़ा सा एग्जैक्ट थोड़ा डेप्थ में जाके एनपीएस के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, बट इट इज ऑल्सो वेरी वायबल ऑप्शन, स्पेशली अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो। 1.5 लाख आप मैक्स कर रहे हो ऑलरेडी अपना, मान लो म्यूचुअल फंड्स में ELSS वाली साइड में, तो दिस गिव्स यू एन एडिशनल 50,000 रुपीज के ऊपर का टैक्स ब्रेक। नाउ नंबर 6 गाइस इज अटल पेंशन योजना, नाउ शॉर्ट में नोन एज APY, जो एक सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ स्कीम है जो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए। नाउ यहाँ पे पहली बात, एज ग्रुप ऑफ 18 to 40, यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है उनको रिटर्न पेंशन जो है मिलेगा 1,000 रुपीज से 5,000 रुपीज बेस्ड ऑन द टेन्योर एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टेन्योर के हिसाब से 1,000 से 5,000 के बीच में अटल पेंशन योजना के अंडर आपको यहाँ पे एक पेंशन आपको मिलता है ओनली फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नंबर 7 आता है विच इज नेशनल सेविंग्स स्कीम। नेशनल सेविंग्स स्कीम गाइज एक सेविंग्स प्लान है, बहुत सिंपल, उसके नाम में ही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जो है 100, अब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। जहां तक बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देती है कुछ कुछ फैक्टर्स के बेस पे, एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पुश जो है मिलता है। नंबर 8 गाइज इज प्रधानमंत्री जन धन योजना विच इज PMJDY। नाउ PMJDY गाइज इट एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उन लोगों को जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। नाउ यहाँ पे मिनिमम एज इनके साथ जो है यहाँ पे स्टार्ट करने की वो 18 है और 10 साल है माइनर्स के लिए। नाउ ये जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह काम करता है जो इंडिविजुअल्स के लिए जो है रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। नाउ यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट की तरह ही है बेसिकली, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और वो सब यहाँ पे जो है अवेलेबल हो जाता है। नंबर 9 इज गाइस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स विच अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ यू गाइस नो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, यू ऑलरेडी नो। यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे डीमैट के फॉर्म में आप यहाँ पे इसको ले सकते हो और TDS यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है ऑन द इंटरेस्ट दैट यू अर्न। तो आपको गोल्ड का रिटर्न तो मिलता ही मिलता है बॉन्ड पे, बट आपको उसके ऊपर एक यील्ड भी आपको आपके हिसाब से एक यील्ड फिक्स्ड होती है, वो आपको यहाँ पे दे दी जाती है इन योर अकाउंट बेस्ड ऑन आपने कितने के वो बॉन्ड्स ले रखे हैं। नेक्स्ट गाइज इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या है, जिसको हम ट्रेजरी बिल और वो T-बिल्स बोल देते हैं, यहाँ पे जो मेच्योरिटी पीरियड है गाइज वो 91 डेज से लेके 40 साल तक का डिपेंडेंट होता है, और बेस्ड ऑन दैट बाय द वे आपको स्पेसिफिक इंटरेस्ट भी यहाँ पे दिया जाता है। यूजुअली इट विल मेक सेंस, डिपेंड्स अगर आप कैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट काइंड ऑफ कैश फ्लो यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी यू नीड, किस तरह की वॉलेटिलिटी को आप बीट करना चाहते हो, उसके बेस पे यहाँ पे आप यूजुअली चूज करते हो कि इफ यू वांट टू गो विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉट, और यू वांट टू गो विद लाइक समथिंग सच एज कॉर्पोरेट डेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है टैक्स फ्री बॉन्ड्स, चाहे वो SBI के हैं चाहे इंडियन रेलवेज के हैं, राइट, वो चीजें भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। दे विल ऑल्सो गिव यू दैट इंटरेस्ट, बट उसका आपको टैक्स फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। अगर हम टैक्स से रिलेटेड भी बात करें, जो यार रैदर मेनली क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो यहाँ पे टैक्स इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रमोट कि यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें और अपना टैक्स बचाएं इन चीज़ों पे। तो दैट्स इट गाइज, ये है आज का वीडियो। होप ये 10 स्कीम्स में से आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो बनाऊँ विद ऑल द फैक्ट्स एंड नंबर्स। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोट की हुई थी थोड़ी बहुत, बट उसमें ऑफकोर्स पूरा का पूरा डेटा आपको मैं दे पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ELSS म्यूचुअल फंड्स की अगर बात कर रहे हैं, किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स क्या वगैरह वगैरह, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। NPS में डेप्थ में जा सकते हैं। डू लेट मी नो अबाउट दोज इन द कमेंट्स बिलो गाइज। दैट्स इट, I'll see you guys next time. Bye. Withdraw after that. दोबारा कर लेना ये वाला यार।